प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके चलने, उठने, बैठने और आपके सोने के तरीकों में बदलाव आना किस बात का संकेत है? और आप इन चारों बदलावों से कैसे पता लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा है या फिर लड़की होने की तरफ इशारा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करते हुए प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है जिनकी अभी दूसरी तिमाही प्रेगनेंसी की रनिंग में चल रही है, यानी कि उनका पांचवा, चौथा, पांचवा और छठा महीना रनिंग में चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आने वाले 4 बदलाव के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा खास होता है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में भी इन 4 बदलाव नजर आ रहे हैं तो आप बिना सोनोग्राफी, बिना अल्ट्रासाउंड और बिना कोई अदर स्कैन करवाए घर बैठे लड़का और लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए और जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से 4 बदलाव आते हैं आपके शरीर में, जिससे आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो सबसे पहला बदलाव है फ्रेंड्स आपके चलने के तरीकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जब आपकी कंसीव होती है तो आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, यानी कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा महीना में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता है। लेकिन जब आपकी दूसरी तिमाही लगती है तो आपका जो गर्भ में पल रहा बच्चा रहता है उनका जनांगों का निर्धारण हो जाता है, और जब उनका जनांगों का निर्धारण होगा तो आपके शरीर में लड़का या लड़की होने के लक्षण नजर आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके चलने के तरीकों में बदलाव आएंगे तो उससे आप पता कर पाएंगे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। जब आपकी सासू माँ, आपकी बुजुर्ग दादी सासू माँ, या फिर आपकी नानी हो, या फिर आपकी मम्मी हो, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी महिलाएं, कोई भी बुजुर्ग महिलाएं हों, वो आपको देख के, आपके चलने के तरीकों को देखकर वो बता रही हैं कि आपको गर्भ में लड़का होगा या लड़की होगी। तो हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी दादी, नानी, बुजुर्ग महिलाएं आपको देख रही हैं कि जब भी आप चल रही हैं, जब भी आप चलना स्टार्ट कर रही हैं, चाहे कहीं से भी, कब कोई भी काम कर रही हो, कहीं भी खड़ी हो, कहीं भी बैठी हो, जब आप चलना स्टार्ट कर रही हैं तो अपना दायां पैर सबसे पहले निकाल रही हैं। कहने का मतलब कि चलने के लिए सबसे पहले जो पैर आगे बढ़ा रही है, जो डेग काट रही है, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं डेग निकालना या डेग काटना। तो अब चलने के लिए जो सबसे पहले पैर आगे बढ़ा रही है वो दाएं पैर बढ़ा रही है, और एक बार नहीं, बार बार, 1 या 2 बार नहीं फ्रेंड्स। अब जब भी चल रही हैं तो आप हमेशा ही अपने दाएं पैर को आगे करती हैं, उसके बाद पीछे से आप अपने बाएं पैर को आगे करती हैं। तो मतलब कि जब भी आप चल रही हैं अपना दायां पैर ही आगे निकाल रही हैं, तो कहने का मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो लड़का होने वाला है। ऐसी हमारी बुजुर्ग महिलाएं मानती थी, हमारी जो दाई माँ होती थी पहले के ज़माने में, जो डिलीवरी करवाती थी, उन लोगों का ये अनुमान है और वो लोग ही मानती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला जब भी चल रही है, हमेशा ही, हर टाइम पे, जब भी आप सोई हुई है या फिर बैठी हुई है या फिर खड़ी है, जब भी आप चलना स्टार्ट कर रही है तो अपना दायां पैर आगे कर रही है, इसका मतलब कि आपको गर्भ में लड़का होने वाला है। दूसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके बैठने के तरीकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपका जो पेट है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, और वैसे भी प्रेगनेंसी में आराम से, सावधानी से उठना, बैठना और सोना चाहिए। तो इस दौरान अगर आप बैठती हैं किसी भी जगह पे, बेड पे, जमीन पे, किसी भी जगह पे आप बैठती हैं तो आपको बहुत ही आराम से बैठना होता है। तो सबसे पहले आप बैठने के लिए अपने हाथ का सपोर्ट लेती हैं। किसी भी, अगर आप चेयर पे बैठ रही हैं तो पहले चेयर को पकड़ती हैं, फिर आप धीरे से, हल्के से बैठती हैं। या फिर आप बेड पे बैठ रही है या फिर आप जमीन पे बैठ रही है तो सबसे पहले अपने हाथ का सपोर्ट लेती है। तो जब आप हमेशा अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट लेकर किसी भी जगह पे बैठिएगा, दाहिने हाथ का सपोर्ट लेकर जब भी आपको बैठना रहता है तो आपका दाहिने हाथ ही आगे आता है सपोर्ट के लिए। तो जब भी आप अपने दाहिने हाथ का सपोर्ट लेके किसी भी जगह पे बैठती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। तीसरा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके उठने के तरीकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरह आपको सावधानी से बैठना जरूरी रहता है, उसी तरह आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान
उठना भी बहुत ज़्यादा सावधानी से रहता है। तो जब आप बेड पे, ज़मीन पे या अदरवाइज किसी भी जगह पे आप बैठी हुई हैं और जब आपको वहाँ से उठना होता है तो भी आपको अपने हाथ पैर का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो जब आप उठती हैं और उठने के बाद अपने दाहिने पैर को आगे निकालती हैं, आगे बढ़ाती हैं, दाहिने पैर से चलना स्टार्ट करती हैं, पहले का जो डेग है वो दाहिने पैर का निकालती हैं, तो इसका मतलब कि आपके घर में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। चौथा बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके सोने के तरीकों में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको बहुत ही सावधानी से, दूसरी और तीसरी दोनों ही तिमाही के दौरान आपको बहुत सावधानी से सोना है, क्योंकि पहली तिमाही में आप कैसे भी सो रही हैं का ज़्यादा असर आपके गर्भाशय पे, आपके पीठ, कमर, पैर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चा ग्रो करेगा, आपके पेट आगे निकलेंगे और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको सोने में भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए, इससे आपके बच्चों पे भी खतरा हो सकता है। और अगर आप पीठ के बल सो रही हैं तो आपके कमर में ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। और आपको नींद भी ज़्यादा लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक सोएंगी तो आपका जो बच्चा है उसके पास बहुत ही अच्छी मात्रा में ब्लड, ऑक्सीजन जाएगा और आपका बच्चा का ग्रोथ अच्छी मात्रा में भी होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सोने के तरीके से कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बाएं साइड सोने में ज़्यादा आराम, ज़्यादा राहत मिल रहा है, तो कहने का मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान दाएं साइड सोने में ज़्यादा आराम, पूरी रात आपको ऐसा लग रहा है कि दाएं साइड ही सोए रहे हैं, ज़्यादा आराम, ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है, ज़्यादा अच्छे से नींद आ रही है, तो इसका मतलब कि आपको गर्भ में लड़की होने वाली है। वैसे फ्रेंड्स, हमेशा ही प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान करवट लेके सोना चाहिए और आपको आराम से पीठ, कमर के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आप हमेशा राइट और लेफ्ट करवट को बदलते रहिए, दायां बायां को बदल के आपको सोते रहना है। पूरी रात आपको पीठ और कमर के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो इस तरह से आप अपने दाएं बाएं हाथ के, दाएं बाएं पैर को देखकर, अपनी सोने के तरीकों को देखकर, उठने बैठने के तरीकों को देखकर आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारा बुजुर्ग महिलाएं, हमारी जो पहले के समय में दाई माँ जो डिलीवरी करवाती थी, वो इन सारी चीज़ों को देखकर गर्भवती महिला के अंदर, और वो एक अनुमान लगाने लग गई थी उसी बहुत पुराने समय से कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, और उनका अनुमान भी सही होने लग गया था, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग इस सारी चीज़ों को मानते आ रहे हैं। वैसे हमारे वीडियो और हमारे चैनल कोई भी जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स, और एक माँ के लिए दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं। लेकिन वो माँ को ना एक, जैसे कि एक वो रहता है, जानने का उत्सुकता रहता है। जब उनकी पहली तिमाही रहती है, जब उनकी कंसीव होती है, उस समय तो उतना नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही आती है, और जब उनका डिलीवरी का डेट नज़दीक आने लगता है, तो उनके मन में एक उत्सुकता रहता है ये जानने के लिए। तो इस मेरे वीडियो के थ्रू इन कुछ पॉइंट से आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो इस तरह से आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलती रहे। जय माता दी।